द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 741। वह क्या है? मूसा ने पूछा। एक प्रजनन पत्थर। इसमें कुछ मन डालें और प्राप्तकर्ता इसे खुद पर इस्तेमाल करें। अगर यह ठीक से काम करता है तो गर्भधारण की संभावना बहुत बढ़ जानी चाहिए। मूसा उलझन में दिखी। हम उनके इस्तेमाल पर क्यों भरोसा करेंगे? मैं बस पत्थर को सक्रिय कर सकता हूं और उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि यह मौजूद है। काल ने अपना सिर हिलाया। सुरक्षा उपाय, इसलिए इसका इस्तेमाल नापाक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है। आपको इसे स्वेच्छा से खुद पर इस्तेमाल करना होगा। सहायक दाई मुस्कुराए और मूसा ने उसे कंधे पर एकमात्रवत थपकी दी। आप जानते हैं, आप एक बिल्ली के लिए ठीक हैं। ठीक है। दूसरे कमरे में रईस इंतजार कर रहे हैं। क्या हमें उन दोनों की ज़रूरत है? उसने पूछा। और एक निजी कमरा। ओह, प्रभाव पर टाइमर लगाना भूल गया। काल ने सहमति जताई। इससे मूसा जोर से हंसा। मुख्य कमरे में नई मां को जगाया। जगह की कमी के लिए क्षमा करें, हमारे पास केवल एक प्रसव कक्ष है। हम आमतौर पर मां के पास जाते हैं, लेकिन कल रात हमारे पास 2 आपात स्थितियां थीं जो हमारे पास आईं। उसने समझाया। काल ने कंधे उचका दिए। मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं तय किए हुए खाट पर थका हुआ नहीं हूं। मूसा उसे दूसरे कमरे में ले गई, जहां 1 दर्जन से ज्यादा कपड़े पहने लोग उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए इंतजार कर रहे थे। काल ने महसूस किया कि यह सभी कमरे थे और अगर प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ तो इससे समस्याएं हो सकती हैं। एम्पायर पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। हमारे बगल में निजी कमरे हैं। उसने फुसफुसाया, फिर भीड़ पर एक पेशेवर मुस्कान बिखेरी। अब मैंने बहुत बड़ी कीमत पर एक दुर्लभ रॉयल रैंक प्रजनन आकर्षण प्राप्त किया है। उपयोग सीमित है और दोनों भागीदारों को स्वेच्छा से इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। कौन कोशिश करना चाहेगा? शुल्क आपके बिल में जोड़ दिया जाएगा। मूसा ने पूछा। सभी एक साथ अपनी सीटों से उछल पड़े और उन्होंने अभी तक पत्थर भी नहीं देखा था। वे वास्तव में ऐसे शक्तिशाली प्रजनन जादू तक पहुंचने के लिए बेताब थे जो दानव कुलों में असामान्य था। कुछ सेकंड के बाद उन्होंने कुछ आंतरिक रैंकिंग द्वारा अपनी स्थिति को समायोजित किया और मूसा ने पत्थर को बाहर निकाल लिया। दोनों साथी कृपया एक के बाद एक पत्थर का उपयोग करें, फिर हॉल के नीचे एक बैठक कक्ष में जाएं जब तक कि यह प्रभावी न हो जाए। मुझे बताया गया है कि इसके सक्रियण समय में भिन्नता हो सकती है। मूसा ने समझाया। एकत्रित हुए कुछ दानव और राक्षस शर्मिंदगी से लाल हो गए, लेकिन वे इसीलिए यहाँ थे। पहली जोड़ी, दोनों 2 मीटर लंबे कोयले के काले दानव जिनके शरीर के सभी दृश्यमान हिस्सों पर सुनहरे टैटू थे, ने पत्थर को सक्रिय कर दिया। महिला की आंखें चमकीले हरे रंग की हो गईं और उसने शारीरिक रूप से उस आदमी को कमरे से बाहर खींच लिया। उसके पैर फर्श पर भी नहीं थे। ठीक है, मुझे लगता है कि यह एक सफलता है। अगला, मूसा ने खुशी जताई। एक के बाद एक जोड़ों ने पत्थर का इस्तेमाल किया। हर बार प्रभाव एक जैसा ही था। उनकी आंखें प्रकृति जादू से चमक उठीं और वे कमरे से बाहर निकल गए। खैर, एक जोड़े को छोड़कर जो कमरे से बाहर निकलने से पहले ही शुरू करने के इरादे से लग रहे थे। एक बार जब उन्हें दाई के कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया तो मूसा ने पत्थर को देखकर मुस्कुराया, फिर चौंककर दालान में नीचे देखा। नहीं, यह इतना प्रभावी है। उसने पूछा। तुम्हें क्या आभास होता है जो मुझे नहीं होता? काल ने पूछा। गर्भावस्था। मेरे पास मातृत्व विशिष्ट दूरदर्शिता है। मैं उस पल को भांप सकता हूं जब कोई मेरी सीमा के भीतर गर्भवती होती है। मैं इसका उपयोग कैसल में ग्राहकों के लिए तैयारी करने के लिए करता हूं। हम पहले से ही 3 जोड़ों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वे अभी जश्न मनाने के लिए तैयार नहीं हैं। वह हिस्सा सिर्फ मेरी सक्कुबस संवेदना है, कोई जादू नहीं। उसने समझाया। सहायक हंसा। मुझे नहीं लगता कि आपको उसे यह बताने की जरूरत थी। आधे दरवाजे तो बंद भी नहीं होते हैं ताकि ध्वनिरोधी मंत्र सक्रिय हो सकें। वह पत्थर बहुत ज्यादा प्रभावी है। काल ने कंधे उचका दिए। आप प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए पत्थर चाहते थे और मैंने ग्रीन ड्रैगन की रॉयल रैंक की उच्च पुजारिन की मदद से वही बनाया है। दाई ने खुशी से सिर हिलाया, फिर अपने सहायक को एक नोट दिया जो महल में कहीं भाग गया। वह भुगतान लेकर वापस आएगी। यह मेरे पास मौजूद राशि से ज्यादा है और मैं आपको डचेस के लिए एक बोनस दूंगा जो अपने उत्तराधिकारी के लिए लंबे समय से कोशिश कर रही है। पहला जोड़ा? काल ने पूछा। दाई ने सिर हिलाया और काल ने अपने साथी की सुरक्षा के लिए देवताओं से एक छोटी सी प्रार्थना की। वैसे ये कितने समय तक चलता है? मूसा ने पूछा। यह एक जादू का प्रभाव है, इसलिए या तो लगभग 4 घंटे या जब तक वे इसे निष्क्रिय करने का विकल्प नहीं चुनते। काल ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। हॉल अब शांत थे, किसी ने दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन जब सहायक वापस लौटी तो वह थकावट से लाल हो चुकी थी और पसीने से लथपथ थी। उसके पीछे 2 गार्ड और एक मुकुट और गहरे बैंगनी रंग का लबादा पहने एक आदमी था। मूसा घुटनों के बल बैठ गई और झुक गई, जबकि टोटेम ने अपनी आभा को थोड़ा सा छोड़ा, जिससे काल को पता चल गया कि वह कौन है।
काल एक घुटने पर झुक गया और अपनी मुट्ठी को अपने दिल पर रख लिया। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के राजा को पारंपरिक सलामी। दानव ने उसे उत्सुकता से देखा, लेकिन अंतर के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने उन्हें उठने का इशारा किया। मुझे बताया गया है कि आपने प्रजनन क्षमता वाली वस्तु प्राप्त की है। उसने मूसा से सीधे बात की, किसी भी तरह की प्रस्तावना को छोड़ते हुए। हाँ लॉर्ड गवर्नर, ये रॉयल रैंक है और पहले से ही बार बार प्रभावी साबित हुई है। पीला दानव आह भरता है। राजा इसके लिए हमसे नफरत करने जा रहा है। वह पहले से ही राजकुमारों पर हो रहे हंगामे से परेशान है और अब उसके आधे सलाहकार अगले 2 सालों तक या तो गर्भवती होंगी या नए माता पिता बनेंगे। मूसा ने उस पर मुस्कुराया। लेकिन दूसरी ओर आपके पास अगले कुछ महीनों तक गर्भधारण करने के लिए संघर्ष करने वाले चिड़चिड़े और तनावग्रस्त रईस नहीं होंगे। द्रोद के शहर के गवर्नर ने आह भरी। यह उचित है, और नहीं मैं वास्तव में यहाँ इसलिए आया हूँ। किसी भी परिस्थिति में रिश्वत, जबरदस्ती या जबरन वसूली के बिना आपको मेरी बेटी को उस आकर्षण तक पहुँचने देना चाहिए। काल ने उस आदमी की चिंता पर हंसने से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन टोटेम रैंक डेमन इस तथ्य के बारे में बेहद गंभीर था। गवर्नर ने बड़बड़ाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका चुपके से मजाक उड़ाया जा रहा था। उसकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं। मैं दादा बनने के लिए बहुत छोटा हूँ। मैं 40 का भी नहीं हूँ। सहायक और गवर्नर के साथ आए गार्ड ने एक बड़ा संदूक जमीन पर रख दिया और मूसा ने उसे इशारा किया। मुझे लगता है कि आपके काम के लिए यह पर्याप्त भुगतान होना चाहिए, लॉर्ड रनमास्टर, दाई ने समझाया। गार्ड ने ढक्कन खोला, जिसमें दिखाया गया कि यह ज्यादातर चांदी और तांबे के सिक्कों से भरा था, लेकिन इसमें खुरदरे जादुई रत्न और अन्य सामान बिखरे हुए थे। अगर मेरा संदेह सही है तो यह आपकी पूरी जिंदगी की बचत है, काल ने जवाब दिया। साम्राज्य पर अपना अगला लेख पाएं। गवर्नर ने उसके चेहरे पर नजर डालकर हंसा और उसके कंधे पर थपथपाया। इसके विपरीत, ये कल का गेट कलेक्शन है। दाई शहर सरकार की कर्मचारी है, इसलिए उसके खर्च शहर द्वारा वहन किए जाते हैं। काल मुस्कुराया। ठीक है, इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। ठीक है, मैं कीमत से सहमत हूँ। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद, और अगर आपको फिर से मेरी विशेषज्ञता की ज़रूरत पड़े तो आप भविष्य में मुझसे मिलने आ सकते हैं। दाई ने खुशी से सिर हिलाया जब काल ने संदूक को अपनी सूची में रखा, लेकिन गवर्नर के चेहरे पर भाव ये बता रहे थे कि उसने ऐसा कुछ करने की योजना नहीं बनाई है। निश्चित रूप से उसने नहीं सोचा था कि काल केवल प्रजनन क्षमता के लिए ताबीज बना सकता है। रैमी ने कहा, जबकि काल ने सिर झुकाया और जाने के लिए मुड़ा। नहीं, मैं तब से शोध कर रहा हूँ जब से लोगों ने आपके साथ अजीब व्यवहार करना शुरू किया है। बिल्ली दानव, जो अब आप जैसे ही दिखते हैं, वे बहुत अच्छे सौदे करने के लिए जाने जाते हैं जिन्हें मना करना मुश्किल होता है। ऐसे सौदे जो आपको हमेशा के लिए उनके कर्ज में डाल देते हैं, या जो आपके द्वारा सोचे गए मूल्य से कहीं अधिक मूल्यवान चीज़ ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, यह असामान्य नहीं होगा कि एक राक्षस ने खरीद समझौते को इस तरह से लिखा हो कि प्रजनन पत्थर से पैदा हुए सभी बच्चे उनके ही हों। उसने राक्षसों के संग्रह की पुस्तक के पन्नों को भी सामने लाया जो उसने कहीं से हासिल किए थे। आप जानते हैं, आप पुस्तकालय से पुजारियों से भी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। रैमी ने काल को याद दिलाया। लेकिन पुजारिनें ज्ञान से भरी होती हैं, हॉक ने कहा। उनकी गंध भी किताबों से बेहतर है। थोर ने सहमति जताई। कैरा ने सहमति में सिर हिलाया। उनका स्वाद भी बेहतर था, किताबें चाटने लायक भी नहीं थीं। राय अपनी बहन से सहमत थी। मनुष्य निश्चित रूप से किताबों से बेहतर स्वाद लेते हैं। रैमी ने झुंझलाहट में आह भरी क्योंकि उसके भाई बहन किताबों से ज्ञान प्राप्त करने के मूल आकर्षण को समझने में विफल रहे। लेकिन उनके पास वह थी, और उसके मार्गदर्शन से उनका काल उन सभी को नए कौशल के लिए मार्गदर्शन कर सकता था। काल इमारत से बाहर गेट की ओर चला गया, जहां गार्ड हंसने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने दाई को वास्तव में क्या दिया? गार्ड कैप्टन ने चुपचाप पूछा जब काल बाहर निकल गया। ग्रीन ड्रैगन भगवान द्वारा आशीर्वादित एक रॉयल रैंक प्रजनन आकर्षण, काल ने खुशी से जवाब दिया। आह, मुझे उम्मीद थी कि यह आखिरकार समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए ग्रोथ पोशन की डिलीवरी थी। वे सदियों से बैकऑर्डर पर थे। काल ने अपना सिर हिलाया। माफ़ करें, लेकिन मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप हताश हैं? हालांकि समय से पहले जन्मे बच्चे आमतौर पर स्कूल जाने की उम्र में अपने साथियों की तरह ही आगे बढ़ते हैं। उन्हें तब तक सहना पड़ता है। गार्ड ने सिर हिलाया। कृपया करें, आप लाफिंग ड्रैगन में हैं, है न? मुझे याद है कि गार्ड ने एक वेबियर और एक कैट दानव के बारे में कुछ कहा था जो पुजारियों के एक समूह के साथ घूम रहे थे। हाँ, वह शायद हम ही थे। मुझे नहीं पता था कि हम इतने यादगार थे, काल ने जवाब दिया। कोई अपराध नहीं, लेकिन इतने सारे सैनिकों के शहर में वापस आने के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने विवाह योग्य उम्र की हर संभावित अविवाहित महिला का ध्यान रखा है। काल ने भौहें सिकोड़ी। मुझे अपने दोस्तों पर नज़र रखनी होगी। कुछ होने से काम नहीं चलेगा।
लेकिन मुझे बताओ, चूंकि मैं शहर में नया हूं, तो क्या संभावना है कि कोई अपना वजन बढ़ाने की कोशिश करे? गार्ड ने अपना सिर हिलाया। अगर वे ऐसा करेंगे तो गवर्नर सार्वजनिक रूप से उनकी पिटाई कर देगा, इसलिए ये सैनिकों के लिए नहीं होगा। हालांकि आप उनसे लगातार फ्लर्ट करने की उम्मीद कर सकते हैं। आपको शराबियों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये हर जगह सच है। आमतौर पर हम भगवान से ज्यादा डरते हैं, लेकिन अभी अभी जन्मे 3 राजकुमारों के साथ वह वास्तव में इन दिनों घर से बाहर नहीं निकलते हैं और गवर्नर अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। हॉक अपने स्थान पर आराम करने में खुश था, इसलिए काल शहर भर में सराय की ओर वापस चलने लगा। लाफिंग ड्रैगन की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर सभी दुकानें थीं, इसलिए काल रुक गया और स्वाद चखने के लिए कुछ स्नैक्स लिए, और फिर एक छोटी सी सड़क की दुकान चलाने वाले एक जौहरी ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह यस्क क्या है? काल ने अजीबोगरीब रंग की वस्तुओं की जांच करते हुए पूछा। यह माना जैड है, ये सभी टुकड़े पत्थर के एक ही टुकड़े से उकेरे गए हैं। दुकानदार ने गर्व से समझाया। ये सुंदर था, लेकिन जादुई नहीं। हालांकि काल को संदेह था कि यह हो सकता है। यदि उसका लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके टोटेम रैंक तक पहुंचना था, तो इसके लिए पैसे और प्रयास की आवश्यकता होगी। शहर में कालकोठरी चीजों के प्रयास पक्ष में मदद कर सकती है, लेकिन रूनिक आभूषण और वस्तुओं को बनाने से उसे बाकी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन मिल जाना चाहिए। आप 4 कंगन के लिए कितना चाहते हैं? काल ने पूछा। उन सभी 4 के लिए? पीली बैंगनी डेमोनेस ने चौंकते हुए पूछा। शायद वे काल की अपेक्षा से अधिक महंगे थे। प्रत्येक के लिए 2 सोने के सिक्के। या शायद यह उसके विचार से कम समृद्ध क्षेत्र था। थोक छूट के बारे में क्या ख्याल है? सभी 4 के लिए 7 और 5 चांदी। दुकानदार ने खुशी से सिर हिलाया और काल ने जल्दी से सामान रैमी के स्थान पर रख दिया ताकि नागा रानी उनका निरीक्षण कर सके। माना जैड बैंगनी धारियों वाला एक जीवंत हरा रंग था और उसके तराजू के साथ अच्छा लग रहा था। अगर यह वास्तव में उतना ही महंगा लेता जितना काल को उम्मीद थी, तो वह उसे अपग्रेड करने के लिए इस सामान को और खरीदने के लिए कहेगी। काल को वापस आते समय कुछ और दिलचस्प दुकानें मिलीं और उसने जल्द ही इस गली में अन्य दुकानों को लाने के लिए एक नोट बनाया। सराय में वापस आकर सब कुछ शांत था। हर कोई बस सो रहा था और खुली खिड़की से चुपचाप सड़क पर हो रही गपशप सुन रहा था। आप शहर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि लोग सार्वजनिक रूप से कैसे व्यवहार करते हैं, और जबकि पिछली रात सराय में परेशानी हुई थी, दिन के समय भीड़ खुश थी और छुट्टी आने के कारण शिपिंग में देरी के बारे में अधिक चिंतित थी। जैसा कि उन्होंने समझा, शहर में एक मिथिक रैंक या उच्च लॉर्ड व्यक्ति था और उसने अपनी पत्नी के जन्मदिन को शहर की छुट्टी घोषित कर दिया था। ये घर पर वाइट डे की तरह लग रहा था, जब लड़कियां अपने क्रश को चॉकलेट गिफ्ट करती थीं और शायद उससे बाहर जाने के लिए कहने की हिम्मत जुटाती थीं। लेकिन गपशप ने उन्हें शहर की शक्ति संरचना का एक अच्छा विचार दिया था, जहां गवर्नर के अधीन काम करने वाले मुट्ठी भर टोटेम रैंक के नेता जिलों को नियंत्रित करते थे, जबकि लॉर्ड वास्तव में राष्ट्र के नेता थे और राजघराने का एक रूप थे, क्योंकि उनके बेटों को राजकुमारों के रूप में संदर्भित किया जाता था, लेकिन उनके शक्ति स्तर के संबंध में नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पूरे देश में यह एक सामान्य बात थी कि हर बड़े शहर और ज्यादातर कस्बों में कम से कम कुछ टोटेम तो होते ही थे। वह आखिरी अड़चन थी जहां यहां ज्यादातर लोग फंस रहे थे, और जबकि यहां कई अधिपति थे, वहां अपेक्षाकृत कम टोटेम थे। दुर्भाग्य से सारी चर्चा आगामी मातृसत्तात्मक दिवस पार्टियों के बारे में थी, और किसी ने भी शहर के बाहर की घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि कुछ डिलीवरी देर से हुई थी। जब वह आखिरकार अपने कमरे में वापस आया, तो काल छोटी सी मेज पर बैठ गया और उसने बाजार से खरीदे गए 4 कंगन निकाले। ओह, क्या तुमने हम सभी को उपहार दिए? दाना ने पूछा। काल मुस्कुराया। अगर रूनिक शिलालेख उतना ही काम करता है जितना मैं उम्मीद करता हूँ, तो न केवल मैंने तुम्हें उपहार दिए, बल्कि मुझे यहाँ पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका भी मिल गया होगा। क्या तुम सभी ने आज कुछ सीखा? मैं देख रहा हूँ कि तुमने खिड़की खोल रखी है। हमने शहर के बारे में थोड़ा बहुत सीखा, और यह भी कि आने वाली छुट्टी है, लेकिन कुछ ज्यादा खास नहीं। डिलीवरी कैसी रही? दाना ने जवाब दिया। आपकी अगली यात्रा साम्राज्य में प्रतीक्षा कर रही है। काल ने याद करके हंसा। बहुत बढ़िया। शहर की सरकार ने हमें आकर्षण के लिए अच्छा भुगतान किया और उन्होंने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। एकमात्र शर्त यह थी कि अगर कभी राज्यपाल की बेटी ऐसी ही सेवा के लिए अनुरोध करने आए तो हमें मना कर देना चाहिए। उस स्पष्टीकरण के साथ काल ने पहले कंगन के लिए नक्काशी की योजना बनाना शुरू कर दिया। कौशल शक्ति और मन पुनर्जनन काफी अच्छी तरह से ढेर हो जाएगा। लेकिन रैमी के पास एक बेहतर विचार था। उसने विवरणों का एक सेट पाया था जिसे रूनों में अनुवादित किया जा सकता था, जो आइटम को मन को संग्रहित करने के साथ साथ इसे पुनर्जीवित करने में मदद करने की अनुमति देता। यह एक दिलचस्प अवधारणा थी और यह वास्तविक आइटम पर बहुत अधिक निर्भरता डालती थी, क्योंकि रून स्वयं मन को संग्रहित नहीं करते थे। हालांकि ब्लू ड्रैगन एकोलिट्स द्वारा प्रदान किए गए शिलालेख टॉम में दिए गए विवरण के अनुसार
एक आइटम को आइटम पर लगाए गए अन्य मंत्रों के कार्य को प्रभावित किए बिना अपने अधिकतम मैना प्रवाह के 2 सेकंड के बराबर स्टोर करने में सक्षम होना चाहिए। ये शिलालेख के लिए था, जो समान था लेकिन रून क्राफ्टिंग के समान नहीं था। यह उसके अगले प्रयास के लिए एक अच्छी आधार रेखा होनी चाहिए, और भले ही वह गलत अनुमान लगाता हो, वह या तो जल्दी रोक सकता है या बस आइटम को बदल सकता है। वे इतने महंगे नहीं थे। काल को बुनियादी शिलालेख बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और वह इसे ज़्यादा नहीं करना चाहता था जब ब्रेसलेट का प्राथमिक उद्देश्य अब एक आरक्षित मैना भंडारण उपकरण बन गया था। ये केवल मध्यम आउटपुट पर 8 या 10 मंत्रों को डालने के लिए पर्याप्त हो सकता है, या 3 पूर्ण आउटपुट मंत्रों से कम। लेकिन ब्रेसलेट खुद को फिर से भर लेगा और समय दिए जाने पर यह अधिक मुफ्त ऊर्जा प्रदान करेगा। काल ने ब्रेसलेट के अंदर के रन को पूरा किया और फिर उन्हें अपग्रेड करना शुरू किया। कॉमन से रॉयल तक प्रक्रिया सुचारू रूप से चली, लेकिन जैसे ही रन रॉयल रैंक के समृद्ध नीलम में बदल गए, काल ने महसूस किया कि पत्थर में मैचिंग धारियां मान को चूसना शुरू कर रही हैं, जिससे ब्रेसलेट संतृप्त हो रहा है। अगर उसने जोर से धक्का दिया तो ये लगभग निश्चित रूप से फट जाएगा। लेकिन रॉयल रैंक पर जादू और मान स्टोरेज रन के साथ ब्रेसलेट में स्किल पावर और मान रीजनरेशन प्रभावों के अलावा काफ़ी मात्रा में शक्ति थी। डाना, इसे आजमाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। काल ने ब्रेसलेट को सौंप दिया, इसकी योग्यता पर विश्वास करते हुए फिर एक और बनाना शुरू कर दिया। अंतिम 3 ब्रेसलेट कुछ ही मिनटों में तैयार हो गए, सभी रॉयल रैंक पर, और अब सभी महिलाओं के पास मैचिंग एक्सेसरीज थीं। लोट्स मुस्कुरा रही थी जैसे उसने अभी अभी लॉटरी जीती हो। यह एक पुनरुत्थान मंत्र का जाप करने के लिए पर्याप्त संग्रहित मान है। अगर मैं इसे सबसे खराब स्थिति के लिए आरक्षित रखता हूं, तो मेरे पास हमेशा एक गिरे हुए साथी को वापस लाने के लिए पर्याप्त मान उपलब्ध रहेगा, उसने समझाया। टेसा ने सहमति में सिर हिलाया। ये पूरे 500 सैनिकों की रेजिमेंट पर पवित्र हथियार और पवित्र कवच मंत्र लगाने के लिए पर्याप्त मान होगा। वाकई शानदार। दाना ने शक्ति के आकलन से सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके पास एक और विचार था। हमें इनमें से और अधिक प्राप्त करना चाहिए, या संभवतः उसी सामग्री से बने छल्ले। आप हमारे लिए पर्याप्त बना सकते हैं ताकि हमें सम्राट रैंक के लिए आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सभी संसाधन मिल सकें। या रैमी को और अधिक विकसित करने और हमें वह बनाने के लिए पर्याप्त है जिसकी हमें आवश्यकता है। मुझे पता है कि यह एक तरह से धोखा है, लेकिन अगर हम मजबूत करने वाले औषधि और कालकोठरी की कुछ यात्राओं को जोड़ सकते हैं, तो हम इस स्थान के शक्ति मानक तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं, उसने समझाया। काल ने सिर हिलाया। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ कौन सी जादुई वस्तुएं बिक रही हैं। आभूषण खुद सस्ते थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि उन्नत वस्तुएं किस कीमत पर बिकेंगी। आखिरकार यहाँ शहर में एक रॉयल रैंक कालकोठरी है, इसलिए बिक्री के लिए रॉयल रैंक की वस्तुओं की लगातार आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वे दोपहर के भोजन के लिए नीचे गए, मुख्य सड़क पर उन दुकानों की जांच करने का इरादा रखते हुए जिन्हें काल ने देखा था। लेकिन पहले काल को कुछ जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इनकीपर, क्या आप जानते हैं कि हमें रॉयल रैंक की कुछ सहायक वस्तुएं कहाँ मिल सकती हैं? उसने पूछा। इनकीपर ने भौहें सिकोड़ी। इसके लिए शुभकामनाएं। कालकोठरी के पास कुछ दुकानें हैं जो उन्हें फिर से बेचती हैं, लेकिन कालकोठरी से निकलने वाले ज़्यादातर सामान निर्यातकों को बेचे जाते हैं। वे उन्हें पूरे देश में और दक्षिण में लारे तक भेजते हैं। इसके अलावा कालकोठरी को खुले हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, और एक्सेसरीज 1000 में से एक ही मिलती हैं। मुश्किल से 5 में से 1 को हथियार मिलता है, लेकिन शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में कवच के टुकड़े और औषधियाँ आसानी से मिल जाती हैं। काल ने सिर हिलाया। धन्यवाद, इससे हमारी शॉपिंग योजनाएं निश्चित रूप से बदल जाती हैं। लेकिन हम दोपहर के भोजन के लिए जा रहे हैं, क्या आप कोई ऐसी जगह सुझा सकते हैं? शायद कोई ऐसी जगह जहां केक मिलता हो। अगर आप नदी के पूर्व में फूल्स वॉक डिस्ट्रिक्ट से नीचे जाते हैं, तो वहां सभी तरह के फैंसी कैफ़े और दुकानें हैं। बोर्डवॉक बंदरगाह से दीवार तक ज़्यादातर रास्ता तय करता है। अच्छा खाना न मिलना असंभव है। ऐसा नहीं है कि आपका खाना खराब है, काल ने सराय के मालिक को हंसाते हुए कहा। कोई बुरा नहीं माना। मेरा खाना हमेशा से ही मीठा खाने वाली युवतियों की तुलना में गार्ड और नाविकों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। होटल से नदी तक सिर्फ कुछ मिनट की पैदल दूरी थी, और काल ने आसानी से समूह को बोर्डवॉक पर पहुंचा दिया। वहां शहर की भीड़ कम होने लगी, उसकी जगह आराम से टहलते जोड़े और खुले लकड़ी के रास्ते पर व्यायाम करने वाले जॉगर्स आ गए। अब हम दोपहर के भोजन की तलाश कहाँ से शुरू करें? बोर्डवॉक पर हर कुछ मीटर पर मिठाई और स्ट्रीट फूड के स्टॉल थे, उनके पीछे रेस्तरां और कैफ़े थे, और उनके बीच कई और विशेष दुकानें फैली हुई थीं। लोट्स ने जल्दी से वॉक पर आगे एक जगह की ओर इशारा किया, जहां काल को साइन पर एक जुड़वां पूंछ वाले नेकोमाटा की तस्वीर दिखाई दे रही थी, ट्रे पर केक के एक स्लाइस के बगल में। क्या हमें अभी दूसरे महाद्वीप पर एक बिल्ली कैफ़े मिला है? दाना ने पूछा, क्योंकि वे प्रकृति पुजारी का पीछा करते हुए दुकान तक गए। संभवतः।
टेसा ने सहमति जताई, लेकिन दुकान बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। ये नेकोमाटा बेकरी थी, लेकिन डाइनिंग रूम में कोई बिल्ली नहीं घूम रही थी। इसके बजाय यह एक नौकरानी कैफ़े था जिसमें कैटेगरल कर्मचारी भरे हुए थे। बोनस। काल हंसा जब उसे एहसास हुआ कि बेकर वास्तव में एक मानव रूपांतर कौशल का उपयोग करने वाला एक आरोही रैंक नेकोमाटा था। लेकिन खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी और लोड्स बिक्री की बातों में बहुत ही मस्त थी। उसे इतनी जल्दी टेबल पर बिठाया गया कि स्टाफ को यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह किसी समूह का हिस्सा है। टेसा ने आह भरी, ये स्कूल में वापस आने जैसा है। हर नई चीज़ उसे विचलित कर देती है। परिचारिका ने उन्हें रेस्टोरेंट में स्वागत किया, जहां लोड्स पहले से ही सभी के लिए ऑर्डर करना शुरू कर रहा था। हर किसी के लिए एक अलग स्वाद, ताकि वह चुपके से स्वाद ले सके और सभी का नमूना ले सके। स्टाफ ने लोड्स के साथ एक और टेबल खिसका दी ताकि जगह बनाई जा सके और केक, क्रोइसेंट, पफ और अन्य व्यंजन, साथ ही विभिन्न स्वाद वाली कॉफ़ी लाना शुरू कर दिया। अब काल को पता चल गया था कि पादरी इतनी जल्दी क्यों कर रहा था। अगर उसने पहले ऑर्डर नहीं किया होता तो टेसा उसे कभी कैफीन नहीं देती। लेकिन लोड्स के शुरू करने के बाद वह अपनी दोस्त से उसका ड्रिंक छीनकर उसे अपमानित नहीं करेगी। क्या आप शहर में नए हैं? हम अपनी दुकान में मिठाई के सभी प्रेमियों का स्वागत करते हैं। एक फ्रिली नौकरानी पोशाक में शराबी कान वाले सवर ने पूछा। लोड्स ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, हम एक साहसिक कार्य पर हैं। उन्होंने हमें फिर से शुरू करने के लिए एक यादृच्छिक शहर में भेजा और यहाँ हम हैं। नौकरानी एक पल के लिए भ्रमित दिखी, फिर उसे एहसास हुआ। रुको, आपको अपने गृहद्वीप से निर्वासित किया गया था, है ना? यह अजीब है। आप बहुत प्यारे हैं। किसने सोचा होगा कि आप इस तरह के बदमाश थे? लोड्स ने तारीफ पर मुस्कुराया। यह महसूस नहीं किया कि महिला ने उन्हें ड्रैगन द्वीपों में से एक से अपराधी समझा। तकनीकी रूप से काल निर्वासित था और हम सभी ने उसके साथ एक साहसिक कार्य पर जाने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वह टोटेम रैंक पर पहुंच जाएगा तो हम वापस आ सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि यह स्थायी है। लोड्स ने खुशी से समझाया, फिर टेसा द्वारा उसके सिर पर थपकी दिए जाने पर वह सिहर उठी। मुझे लगता है कि छोटे ने आपके शब्दों को गलत समझा। हमें अपराधी के रूप में निर्वासित नहीं किया गया था, बल्कि राजनीतिक कारणों से, टेसा ने समझाया। ओह, तो ऐसा ही है। खैर, द्रोद में आपका स्वागत है। हमारे पास शहर के कुछ सबसे अच्छे बेक्ड सामान हैं और आपने केवल आधा मेनू देखा है। सवर ने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन पीछे बेकिंग कर रही नेकोमाटा चुपचाप खुद से हंस पड़ी, लेकिन इतनी जोर से कि काल की संवेदनशील सुनवाई और रसोई के पास खड़ी कैटेगर्स उसे समझ सकें। उसके जैसे आभा के साथ अपराध की परिभाषा सामान्य से कुछ अलग हो सकती है। अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करो, वह आदमी खतरनाक है। एक मैचा लट्टे के बाद लोड्स को तार मिल गया और वह शहर का पता लगाने के लिए तैयार हो गया। सौभाग्य से, देखने के लिए दिलचस्प चीज़ों से भरा एक पूरा बोर्डवॉक था और फिर काल उन्हें शॉपिंग स्ट्रीट से होते हुए मेनाज़ेड ज्वेलरी खरीदने के लिए ले जाएगा। निश्चित रूप से उन्हें कुछ समय के लिए मिठाई की कमी नहीं होगी, क्योंकि लोड्स उन्हें एक दर्जन अलग अलग स्ट्रीट फूड स्टॉल पर ले गया था और आय को बाद में महिलाओं की सूची में बचा लिया गया था। एक कार्मेला सेब के अपवाद के साथ, जिसे लोड्स अब बोर्डवॉक पर अपने रोमांच के लिए आधे खाए हुए कंडक्टर की छड़ी के रूप में उपयोग कर रहा था। बोर्डवॉक आउटलेट से समुद्र तक 100 मीटर की दूरी पर समाप्त हो गया, जिसमें गोदामों का एक भारी औद्योगिक खंड और उनके और शहर के खाड़ी की ओर स्थित डॉक के बीच एक बड़ा पुल था। आगे कहाँ? लोड्स ने पूछा, अब जब उन्होंने बहुत सी चीज़ें देख ली थीं जिन्हें वह आज देखने की उम्मीद कर रही थी। शॉपिंग जिले में राय को फैशन में दिलचस्पी थी और उसे मॉडलों की ज़रूरत थी। फिर मैं कल खरीदे गए कंगन और अंगूठियों की तरह और कंगन खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद हम सराय में वापस आ सकते हैं या रात के खाने के लिए कोई जगह ढूंढ सकते हैं। हमने काफ़ी पैदल यात्रा की है, इसलिए मुझे यकीन है कि हमें जल्द ही फिर से भूख लगेगी। काल ने प्रस्ताव दिया। वे जादुई शब्द थे और राय अपने स्थान से नेतृत्व करने के लिए प्रकट हुईं। पैसे कमाने की योजनाएं प्रतीक्षा कर सकती थीं। उनकी टीम को सजाने के लिए नए तरीके प्रतीक्षा कर रहे थे। वह लोड्स की तुलना में एक नेता के रूप में अधिक मांग करने वाली और कम चंचल थी, और राय ने उन्हें महल के पास खरीदारी की सड़क की शुरुआत तक चतुराई से सड़कों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। राय ने दूसरों के लिए रेमी की जानकारी का उपयोग करके अपना सर्वश्रेष्ठ टूर गाइड प्रभाव भी दिखाया। और यहाँ हम हैं, महल, शहर के गवर्नर और साथ ही लॉर्ड, जैसा कि यहाँ के लोग राष्ट्र के नेता को कहते हैं, दोनों यहाँ रहते हैं। लॉर्ड के घर पर नए ट्रिपल हैं और वे पितृत्व अवकाश पर हैं, इसलिए वे आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन गवर्नर अभी कार्यालयों के बाहर ऊपरी बालकनी पर खड़े हैं, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, उसने समझाया। कुछ राहगीरों ने मुड़कर देखा और महसूस किया कि हाँ, वे उसे अपने आधिकारिक वस्त्र में बालकनी पर धूम्रपान करते हुए हल्के से देख सकते थे। एक टोटेम के रूप में वह वास्तव में आश्चर्यजनक हत्याओं से नहीं डरता था।
उसके रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति ने उसे इतना कम नुकसान पहुंचाया कि उनके प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। राय ने कोने को शॉपिंग स्ट्रीट पर मोड़ा और उन्हें एक कस्टम ड्रेसमेकर के पास ले गया, इससे पहले कि ओफेलिया उसे कंधों से पकड़कर वापस दरवाजे पर ले आए। इतना समझ लो, मैं बिना किसी अच्छे कारण के पूरे दिन ड्रेस नहीं पहनती, बरसिकर ने जोर देकर कहा। उसकी काली आंखें राय के चेहरे पर ध्यान से देख रही थीं, समझ के संकेत की तलाश में। एक अच्छी स्कर्ट भी नहीं। इसमें घूमना आसान है, आप इसके नीचे कवच पहन सकते हैं, और अगर मैं इसे बनाऊं तो यह अतिरिक्त कवच है। राय ने मोलभाव किया। यह एक मुश्किल सवाल था। सामान्य कवच में आमतौर पर पहले से ही एक लटकती हुई लंगोटी या लंबी शर्ट होती है जो कूल्हों की रक्षा के लिए स्कर्ट की तरह फिट होती है। अगर ओफेलिया ने इस विचार को अस्वीकार करने की कोशिश की तो राय उसके खिलाफ अपने मौजूदा कवच का इस्तेमाल कर सकती थी। राय और ड्रेसमेकर के उत्साह को देखने के बाद काल दरवाजे पर रुक गया। क्यों न मैं दिन के काम के हिस्से को संभाल लूं और तुम औरतें शांति से कपड़े ट्राई कर सकती हो, उसने सुझाव दिया। ओह, बढ़िया विचार है, हम इसे बाद में तुम्हारे लिए सरप्राइज बना सकते हैं, राय ने सहमति जताई। टेसा ने उसे विदा किया और ओफेलिया को स्टोव में और आगे खींच लिया, जिसमें ट्रैवलिंग क्लोक से लेकर इवनिंग गाउन तक सब कुछ कई रंगों में प्रदर्शित था। ये सभी बेहतरीन तरीके से बनाए गए थे। जैसे ही वह चला गया, उसने ड्रेसमेकर को चौंकते हुए सुना जब राय ने काउंटर पर कुछ रत्न रखे और जोर देकर कहा कि जब तक वे खत्म नहीं हो जाते तब तक वह दुकान बंद रखे। वह नहीं चाहती थी कि उसका काम बाधित हो। काल सीधे उस स्टॉल पर गया जिसमें मैना जेड एक्सेसरीज थी और पाया कि आज स्टॉक और भी बेहतर था। हरे और बैंगनी जेड एक्सेसरीज को लाल धारियों वाली सफ़ेद जेड रिंग्स के एक समूह से जोड़ा गया था। अगर काल का अनुमान सही था तो उन्हें मोनार्क रैंक रून्स को स्वीकार करना चाहिए। बैंगनी रंग के लोगों ने रॉयल रैंक पर पहुंचने पर शक्ति से भर दिया था और ये लोग मोनार्क रैंक रून से पूरी तरह मेल खाते थे। सर, आपका स्वागत है। क्या आपकी महिला मित्र को उपहार पसंद आया? स्टैंड पर मौजूद दानव लड़की ने पूछा। हाँ, उसे पसंद आया, लेकिन मैं इस बार व्यावसायिक कारणों से यहाँ वापस आई हूँ। आप देखिए, मैं एक रिंसमिथ हूँ। काल आगे बोलने ही वाला था, लेकिन दानव ने हौंफते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सर, कृपया मेरे साथ घर में आइए, उसने जोर देकर कहा, पहले से ही अपने स्टॉल के किनारों को मोड़ना शुरू कर दिया था। काल ने कंधे उचका दिए और उसे काम खत्म करने दिया, फिर स्टैंड को लॉक करने के लिए एक आकर्षण को सक्रिय किया, जिस पर लंच पर जल्दी वापस का संकेत था। काल उसके पीछे सीढ़ियों से ऊपर उसके स्टॉल के पीछे दुकान के ऊपर एक छोटे से अपार्टमेंट में गया। जब वे अंदर गए और उसने कमरे पर मौन मंत्र डाला, तभी वह फिर से बोली। क्या ये सच है, आप एक रिंसमिथ हैं, असली? उसने पूछा। काल ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें अन्य सामानों के परिणाम दिखाऊंगा, लेकिन महिलाएं कपड़ों की खरीदारी कर रही हैं। दुकानदार ने मेज पर रखे एक डिब्बे से सफ़ेद और लाल रंग की एक अंगूठी निकाली और काल ने देखा कि वह उन्हें खुद बना रही थी। एक कमरे की जगह में हर जगह पत्थर और धूल के टुकड़े थे। काल ने अपने पार्श्विक रूप से एक पंजा बढ़ाया और उसे देखा। दुकानदार एक योद्धा वर्ग था, इसलिए उसने एक योद्धा प्रकार का रून बनाया। बिल्ली की तरह चपलता और टाइटैनिक ताकत। फिर उसने धीरे धीरे रून्स को अपग्रेड किया जब तक कि वे रिंग में नसों से मेल खाने के लिए लाल नहीं हो गए। संतृप्ति की वही भावना जहां रून्स ने पत्थर के साथ विलय करने की कोशिश की, तब हुई जब यह मोनार्क रैंक से टकराया। काल ने तब रुककर अंगूठी कलाकार को सौंप दी। देखो, अगर तुम इसे पहनोगे तो ये बंध जाएगा और तुम अपने सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करके आंकड़ों की जांच कर सकते हो, उसने समझाया। वह उन शब्दों पर घबरा गई। इसे मुझसे बंध जाने दो। क्या तुम पागल हो? ये चीज़ मेरे घर से ज़्यादा कीमती है। काल ये बताने ही वाला था कि उसका घर संभवतः इस मंजिल पर दूसरी इकाई का अतिरिक्त बेडरूम था, इससे पहले कि उसे बालकनी तक जाने के लिए सीढ़ी दी जाती। इसके बजाय उसने अंगूठी पर एक जादू डाला और काल के सिस्टम इंटरफेस में इसके ऊपर जानकारी दिखाई दी। टाइटैनिक ताकत की फुर्तीला अंगूठी मोनार्क रैंक। ताकत को आधार से 43% बढ़ाता है, चपलता को आधार से 14% बढ़ाता है। देखो, फैंसी, लेकिन बहुत फैंसी नहीं, क्योंकि यह एक अंगूठी है। मैं तुम्हारे स्टॉक का अधिकांश हिस्सा खरीदना चाहूँगा, वे हिस्से जो सफ़ेद और हरे दोनों प्रकार के माने जैद से बने हैं। काल ने उसे याद दिलाया। जौहरी चुप था, खुशी के आंसू रो रहा था और अंगूठी को घूर रहा था। तुम सच में ये कर सकते हो? मैं तुम्हें अपना पूरा स्टॉक बेच दूंगा, लेकिन मुझे और 2 चाहिए। नहीं, बेचने के लिए मेरे लिए बनी इन वस्तुओं में से 3 और चाहिए, उसने जोर दिया। अपग्रेड करने के लिए सचमुच केवल 4 जुड़े हुए पात्र थे, प्रत्येक अंगूठी के लिए 1 मिनट से भी कम काम। तुम्हारा सौदा हो गया। आइटम और जादू चुनें, मैं तुम्हें जो बना सकता हूँ बनाऊंगा। उसने जल्दी से 3 और अंगूठियाँ उठाईं, फिर एक को नीचे रखा और एक हरा और बैंगनी कंगन निकाला। कृपया इन 2 अंगूठियों को पहले वाले के समान बनाओ, फिर कंगन के लिए क्या तुम और बना सकते हो? ये बड़ा है, इसलिए अधिक जगह है।
उसने सुझाव दिया। काल ने सिस्टम के साथ उसकी नेम प्लेट को देखा। नाम लोरोस। जुनून मूर्तिकला। वर्ग योद्धा। यह नया था, उसने पहले कभी जुनून या व्यक्तित्व लक्षणों के लिए कोई रेखा नहीं देखी थी। शायद यह एक राक्षसी बात थी, या शायद वह वास्तव में आभूषणों को मूर्तिकला करने के प्रति जुनूनी थी। क्या ये कंगन तुम्हारे लिए है? उसने पूछा, और उसकी हाथीदांत जैसी सफ़ेद त्वचा थोड़ी लाल हो गई, न केवल उसके चेहरे पर बल्कि उसके पूरे ऊपरी शरीर पर। लोरोस ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, अंगूठी और कंगन एक साथ होने से मैं ग्राहकों से सम्मान प्राप्त कर पाऊंगा। आप देखिए, गरीब दिखने से आपका काम भी खराब लगता है। लेकिन इसके साथ मैं न केवल अपनी बहुत सारी नक्काशी बेच सकता हूँ, बल्कि मैं उन्हें अतिरिक्त काम के लिए आपके पास भेज सकता हूँ। काल मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक शहर में रहूंगा, लेकिन शायद हम कोई सौदा कर सकें। दुकानदार होना मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे ऐसी दुकान के बारे में बता सकते हैं जो उन्हें खेप पर बेचती है या उन्हें फिर से बेचने के लिए खरीदती है, तो मैं आपको हर बिक्री पर एक हिस्सा दूंगा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तेजी से सिर हिलाया। मुझे सही जगह पता है। भगवान की पत्नी के पास एक आभूषण की दुकान है जो उनके पैसे से चलती है। अगर आप उन्हें बेचते हैं तो कोई भी प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाएगा। साथ ही वे एक बार में एक से ज्यादा खरीद सकते हैं। काल ने जल्दी से लोरोस के लिए दूसरी 2 अंगूठियों पर रून अंकित कर दिए और फिर मुस्कुराया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह ब्रेसलेट के साथ थोड़ा मजा कर सकता है, जिसे बाहर की तरफ एक कस्टम नाम के लिए जगह देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। युवा महिला लोरोस के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं, काल ने बाहर की तरफ लिखा, फिर अंदर की तरफ कौशल शक्ति और तीक्ष्णता बढ़ाने के लिए रून जोड़े। इससे उसके लिए सबसे कठिन सामग्रियों को भी तराशना आसान हो जाएगा, जिससे उसके काम की गति बढ़ जाएगी और भविष्य में उसका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। काल ने कंगन पलट दिया और दानव फूट फूट कर रोने लगा। तुम्हें कैसे पता चला कि कल मेरा जन्मदिन है? वह रो पड़ी। दिव्य प्रेरणा। काल ने सहजता से झूठ बोला। अब जब वह इस पर रो रही थी तो वह ये स्वीकार करने वाला नहीं था कि उसने इसे एक कुलीन परिवार की बेटी के लिए बचपन के उपहार की तरह बनाने का इरादा किया था। काल ने मेज से 1 दर्जन अंगूठियां उठाईं, सभी हरे और बैंगनी रॉयल रैंक में नाज़ैड, और जल्दी से उन पर विशाल शक्ति रून अंकित किया। और कुछ नहीं, बस रॉयल रैंक विशाल शक्ति। क्या तुम्हें लगता है कि दुकान के लिए यह पर्याप्त होगा? मैंने सुना है कि जादुई गहने मिलना मुश्किल है और मैं पहली बिक्री में ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। उसने धीरे से पूछा, जबकि लोरोस सिंक में अपना चेहरा धो रही थी। हाँ, इतना ही काफ़ी है। दुकान की कीमत में कटौती और मेरे लिए एक छोटी सी कटौती के साथ आपके लिए थोक मूल्य पर प्रति अंगूठी 85 सोने के टुकड़े होने चाहिए। कटौती से पहले 100 से कम स्वीकार न करें, वे उन्हें कम से कम 150 में बेचेंगे। उसने जोर दिया। जब पैसे की बात आई तो वह दृढ़ हो गई। दुकान कितनी दूर है? काल ने पूछा। ये वास्तव में कोने के पास ही है, महल के सामने वाली सड़क पर, ताकि भगवान अपनी पत्नी पर नजर रख सके जब वह अपनी दुकान का निरीक्षण करने के लिए बाहर जाती है। वह काफी सुरक्षात्मक है, और अब और भी अधिक क्योंकि उसने अभी अभी जन्म दिया है, लोरोस ने समझाया। काल ने जेब पर मकड़ी के साथ आकस्मिक ग्रे पोलो शर्ट और उस दिन के लिए चुनी गई काली पैंट को देखा। बस इतना ही काफी है। लेकिन लोरोस पत्थर की धूल और आंसू की लकीरों से भरा हुआ था। क्या आपके पास कुछ फैंसी है, या वे आपको पहले से ही जानते हैं? उसने पूछा। डेमोनेस हंसी। बेशक वे मुझे जानते हैं, मैं बगल में रहता हूँ। वे हर सुबह मेरे पास से गुजरते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप देखिए, अगर मेरा हुनर ज्यादा होता तो मैं अपनी क्राफ्टिंग से जादुई चीजें भी बना सकता था। लेकिन तब तक मैं सिर्फ एक और गरीब स्ट्रीट वेंडर हूँ। ठीक है, जब हम वहां पहुंचे तो मेरी बात मान लेना। मुझे बताया गया है कि मेरी आभा कुछ हद तक डरावनी है और यह बातचीत में मदद करती है। लोरोस ने उस पर अपनी जीभ निकाली। आप जानते हैं कि लगभग सभी दानव आभा देख सकते हैं, है न? यह कोई रहस्य नहीं है कि आपकी आभा कैसी दिखती है। अच्छा, यह शर्मनाक था, लेकिन वह उसे अपने घर में इसलिए लाई थी क्योंकि वह जानती थी कि उसकी आभा गहरे लाल और काले रंग की थी। शायद दुबली पतली मूर्तिकार उससे ज्यादा बहादुर थी, या अपने काम के लिए पहचान पाने के लिए ज्यादा जुनूनी थी। वह आगे बढ़ी, और जब वह दुकान में दाखिल हुई तो काल ने उसकी घृणित नज़रों को देखा, लेकिन लोरोस ने तुरंत अपना सिर झुकाया और माफ़ी मांगी। जॉवी मैगोस, दखलंदाजी को माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपके लिए एक व्यवसाय का अवसर लेकर आई हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैगोस के नाम से जाना जाने वाला छोटा 4 भुजाओं वाला दानव एक अधिपति था और अस्वाभाविक रूप से कांस्य था, जिसे उसने एक पूरी तरह से काले सूट के साथ पूरक किया। मैगोस काल की ओर मुड़ा। मुझे लगता है कि तुम व्यवसाय का अवसर हो। काल ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उन दोनों के बीच काउंटर पर एक अंगूठी रख दी। दानव ने दोबारा देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया और लोरोस के सिर को थपथपाने के लिए एक निचला हाथ बढ़ाया। अच्छा काम किया, छोटे सड़क विक्रेता।
अब सर, आप इस अंगूठी के लिए कितना पाने की उम्मीद कर रहे थे? काल मुस्कुराया और एक एक करके उसने काउंटर पर 9 और रख दिए, अंतिम 2 को आरक्षित रखते हुए। इसमें लगने वाले समय और प्रयास को देखते हुए मैं प्रत्येक के लिए 150 सोने के सिक्के मांगूंगा। काल ने जोर दिया। दानव ने एक पल के लिए अंगूठियों को देखा, फिर उन्हें पहचानने के लिए एक जादू किया। इससे उसे तुरंत पता चल गया कि वे सभी एक जैसे हैं, केवल ताकत बढ़ाने वाले बफ में कुछ प्रतिशत का अंतर है। तुमने इन्हें बनाया है? उसने पूछा। लोरोस ने इन्हें बनाया है। मैंने इन्हें अपग्रेड किया है। काल ने सहमति जताई। इससे मैगोस के चेहरे पर ज्ञान की झलक दिखाई दी। अब उसे समझ में आया कि वह इतनी बहादुर क्यों थी कि जब वह ड्यूटी पर था तो दुकान में आ गई। ये बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें सभी 10 के लिए 1000 की पेशकश कर सकता हूँ। ये वह न्यूनतम राशि थी जिसे लोरोस ने उसे स्वीकार करने का सुझाव दिया था और उसने अभी तक बातचीत भी नहीं की थी। काल ने आखिरी 2 सिक्के काउंटर पर रख दिए। सभी 12 के लिए 1300। मैगोस ने जल्दी से अंगूठियों को मखमली लाइन वाले बॉक्स में डाल दिया और उन्हें उंगली के आकार के उभारों पर रखने के लिए चतुराई से हाथ हिलाया। आपका सौदा पक्का है, सर। कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें जबकि अकाउंटेंट आपके फंड तैयार करता है। काल ने किसी के बाहर आने का इंतजार किया और फिर एक सिस्टम नोटिस दिखाई दिया। व्यापार प्रस्ताव, रॉयल ज्वेलर्स आपको 1300 सोने के सिक्के प्रदान करता है। काल ने स्वीकार किया, फिर जल्दी से 180 लोरोस को हस्तांतरित कर दिया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और जौहरी ने काल को विनम्रता से झुकाया। ऐसा लगता है कि आपके कौशल असाधारण हैं। अगर इस युवती के साथ आपके सहयोग से कोई और सफल रचनाएं बनती हैं तो कृपया भविष्य में सबसे पहले हमारे बारे में सोचें। काल ने सिर हिलाया। बेशक, जौहरी मैगोस, मेरा इरादा जल्द ही आपके लिए अधिक विविध क्षमताओं वाले कुछ मोनाक रैंक आइटम लाने का है। मुझे उम्मीद है कि आपकी दुकान मेरी सहायता करने में सक्षम होगी। मैगोस ने लोरोस की उंगली पर अंगूठी को देखा और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। धन्यवाद, लॉर्ड रिनस्मिथ। वे दुकान से चले गए और लोरोस अपनी दुकान पर वापस आ गई। उसने साइड में लगे बोर्ड को खोला और साइन को खोलने के लिए पलट दिया। कितना समर्पण, काल ने मजाक किया, ये जानते हुए कि यह संभवतः उसके पास एक समय में सबसे ज्यादा पैसे थे। ओह, ठीक है, तुम्हारा इरादा पूरा स्टॉक खरीदने का था, है ना? उसे एहसास हुआ। काल ने सिर हिलाया, फिर उसे सामान पैक करने से रोका। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं आज तुम्हारे पास मौजूद मोनाक रैंक वाले आइटम और उन सभी 10 हरे रंग के क्लोक ब्रोच ले लूंगा। वे उचित अपग्रेड के लिए पर्याप्त हैं। आज के लिए इतना भुगतान पर्याप्त है और फिर तुम बाद में मेरे लिए बराबर संख्या में आइटम बना सकती हो। इन सभी पर एक जैसी नक्काशी है, लेकिन मैगोस को बहुत खुशी होगी अगर वे सभी अलग अलग हों और उन पर एक पहचान चिन्ह हो, ताकि वह बाद में उन्हें अपनी दुकान पर वापस ला सके। लोरोस के लिए यह अच्छा रहा। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगी? उसने पूछा। मैं मैगोस को बता सकती हूँ कि तुम अगले बैच के लिए कच्चा माल लेकर भाग गए हो और किसी को तुम्हें ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। काल ने कंधे उचका दिए। पीली डेमोनेस कांप उठी। कृपया ऐसा न करें, वह आदमी एक जंगली है। ऐसी अफवाहें हैं कि उसने अपने रसोइये को उसके खाने को जलाने के लिए पीट पीट कर मार डाला। काल मुस्कुराया। देखो, हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ लाफिंग ड्रैगन में हूं। जब तुम अपना काम पूरा कर लो तो तुम सामान यहां ला सकते हो। इसलिए अगर तुम अब अपार्टमेंट बदलना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास सोने के सिक्कों का भार है तो यह कोई समस्या नहीं है। और मेरी जगह छोड़ दो, मैं जाने से पहले थोड़ा इंतजार करूंगी। वह हंसी। तो सामने की जगह के अधिकार किराए के सौदे का हिस्सा थे। ये समझ में आता है क्योंकि उसके पीछे की दुकान एक फर्नीचर की दुकान थी, न कि कोई प्रतिस्पर्धी। सबसे अधिक संभावना है कि फर्नीचर की दुकान के मालिक के पास दूसरी मंजिल पर बाकी का अपार्टमेंट भी था और लोरोस ने बस बाहरी प्रवेश द्वार के साथ कोने में छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। ये भीड़भाड़ वाले शहर के लिए एक कार्यात्मक समाधान था जहां बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर थे जो अपने स्थान से बहुत दूर नहीं रहना चाहते थे। आखिरकार वे सामान घर ले जा सकते थे, लेकिन स्टॉल को अपनी बिक्री स्थान को बचाने के लिए वहीं रहना था। अपने घर से इसे देखने में सक्षम होना मन की शांति थी, इसलिए आपको पता था कि इसे तोड़ा नहीं जा रहा है। लोरोस अपने मौजूदा स्टॉक को बेचने में व्यस्त थी। काल उस ड्रेस शॉप में वापस आ गया जहां उसने महिलाओं को छोड़ा था। एम्पायर पर पढ़ने के लिए और अधिक जानकारी पाएं। 5 अलग अलग स्टैक में ड्रेस का एक बड़ा ढेर था, संभवतः उनमें से प्रत्येक के लिए एक। फिर रैमी नागा क्वीन के रूप में बाहर आए और राय को एक विनती भरी नज़र से देखा। दुकानदार ने उसे आते नहीं देखा, उसके अंदर आने के बाद ही, और जल्दी से हाथ उठाया। मैडम, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन दुकान फिलहाल एक निजी शॉपिंग ग्रुप के लिए बंद है। उसने दृढ़ स्वर में घोषणा की। ओह, वह हमारे साथ है। नमस्ते रैमी, राय ने नागा क्वीन को इशारा करते हुए जवाब दिया।
यहाँ कुछ ड्रेस हैं जो हम पर ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन अतिरिक्त 2 भुजाओं के साथ आप पर लग सकती हैं। यहाँ, लेकिन ये पहन लो। यह आपके साइज की होनी चाहिए, आप बहुत पतली हैं। काल महिला की आंखों में कैश रजिस्टर पर नई बिक्री की गिनती देख सकता था, इसलिए वह चुपचाप उससे महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए झुक गया, जबकि सहायक रैमी की सेवा कर रहे थे। अब तक वे कितने हैं? दुकान मालिक ने ढेर की दोबारा जांच की और फिर अपने गणित की, फिर कंधे उचका दिए। लगभग 70 सोने के सिक्के, लेकिन इतनी बड़ी खरीद के लिए मैं छूट दे सकता हूँ। काल ने सिर हिलाया। जितना मैंने सोचा था उतना बुरा नहीं है। फिर वह राय की ओर मुड़ा। क्या ये सभी आइटम रखने लायक हैं? राय ने सिर हिलाया। हाँ, वे सभी अलग अलग स्टाइल के हैं और सभी बेहतरीन हैं। मैं उन्हें अपनी कला के लिए चाहता हूँ। दुकानदार ने इसे राय की निजी स्टाइलिस्ट के रूप में लिया, जिसकी कला अपने ग्राहकों को तैयार करना था। इसलिए दुकानदार ने वस्तुओं को सावधानी से मोड़ना और बैग में रखना शुरू कर दिया, जिसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने पहले कई अमीर ग्राहकों के साथ काम किया था और उस आदमी ने पहले ही कह दिया था कि उसे कुल लागत से कोई समस्या नहीं है। दाना ने काल को मैसेज किया, क्या आपके पास पर्याप्त स्थानीय मुद्रा है, या हम रत्न बदल सकते हैं? काल ने उसे देखकर मुस्कुराया। मेरे पास पर्याप्त है। मुझे रून से बनी अंगूठियों के लिए एक खरीदार मिल गया है, और कंगन बनाने वाले मूर्तिकार की मदद से मैंने कुछ और अंगूठियां बनाई हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज उसने जो कमाया वह उससे 10 गुना ज़्यादा था, जो उन्होंने एक हाई एंड कपड़ों की दुकान का आधा हिस्सा खरीदने में खर्च किया था। उम्मीद है कि खर्च का ये स्तर जारी नहीं रहेगा, क्योंकि जादुई आभूषणों का बाजार कुछ हद तक सीमित होने वाला था। लेकिन राय की खातिर उन्हें स्थानीय फैशन ढूंढना पड़ा। रैमी के फैशन विकल्प उसकी अतिरिक्त भुजाओं के कारण सीमित थे, लेकिन कई भुजाओं वाले ग्राहकों के लिए विकल्प थे, साथ ही पंख वाले ग्राहकों के लिए भी। वास्तव में पंख वाले ग्राहकों के लिए अनगिनत विकल्प थे, इस हद तक कि बैकलेस ड्रेस यहाँ मानक लग रही थी। जब रैमी ने खरीदारी कर ली तो दुकानदार काल को देखकर मुस्कुराया और महिलाओं को परेशान न करने के लिए उससे फुसफुसाया, पूरे ढेर के लिए 70, जिसमें तुम्हारा आखिरी दोस्त भी शामिल है, कैसा लगेगा? रैमी ने ढेर में कम से कम 10 और ड्रेस जोड़ दी थी, इसलिए काल ने सिर हिलाया और एक पल के लिए अपने इंटरफेस को खोजा, जब तक कि उसे 70 सोने के सिक्कों के लिए व्यापार शुरू करने का तरीका नहीं मिल गया। उसने दुकानदार से हाथ मिलाया और सावधानी से बैग में रखी गई वस्तुओं को राय के स्थान पर ले जाया गया। ये सभी सुंदर थे, लेकिन वह उन्हें अपने रेशम में फिर से बनाने और नयापन लाने के लिए नमूने के रूप में चाहती थी। वह ओफेलिया को कुछ ड्रेस पहनाने में भी कामयाब रही थी। उस सफलता के कारण राय बहुत बेहतर मूड में थी, क्योंकि वे फिर से सराय की ओर जा रहे थे और अब उसके पास अध्ययन और काम करने के लिए कम से कम 2 सप्ताह के डिज़ाइन थे। काल के समूह में सभी के लिए शहर में कुछ हद तक गुमनाम होना अजीब था, क्योंकि एक सम्राट के नेतृत्व में रॉयल रैंक की महिलाओं का एक समूह शायद ही कोई असामान्य बात थी, और दर्जनों समान स्तर के समूह हर दिन कालकोठरी में प्रवेश करते थे। लेकिन गोल्डन ड्रैगन नेशन में जीवन भर रहने के बाद वे राक्षसों से भरे एक विशाल शहर में गुमनामी का जीवन जीने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। वे निश्चित रूप से काल और उसके रनक्राफ्टिंग कौशल के बिना भी जीवित रहने के लिए पर्याप्त कमा सकते थे, लेकिन उनमें से किसी के लिए भी ये पर्याप्त नहीं था। दाना को इस बात का पूरा एहसास था कि यह एक बिगड़ा हुआ और स्वार्थी विचार था कि उन्हें एक विशेष व्यक्ति के रूप में रहना चाहिए, जबकि वे दूसरे महाद्वीप पर थे जहां हर किसी के पास किसी न किसी तरह की शक्ति थी, अगर वे मवेशियों से बेहतर जीवन जीना चाहते थे। शहर में ये स्पष्ट नहीं था, क्योंकि सबसे कमज़ोर लोगों को कई साल पहले शहर से बाहर निकाल दिया गया था। ब्लैक शेड की झुग्गियां, जैसा कि स्थानीय लोग इसे कहते हैं, उन प्रजातियों का निवास स्थान थी जो जागृत रैंक से ऊपर नहीं जा सकती थीं। शहर में यहाँ तक कि चौकीदारों और घर के रखवालों को भी सामान्यतः आरोही रैंक या उससे ऊपर होना आवश्यक था, जब तक कि वे बच्चे न हों। प्रशिक्षुओं के लिए किशोरावस्था से पहले ही अपने माता पिता के साथ काम पर जाना सामान्य बात थी, और दुकानों में युवा चेहरे जो वे पास से गुजरते थे केवल दाना को याद दिलाते थे कि वे वास्तव में किसी ऐसी जगह पर थे जो उसके परिचित से बिल्कुल अलग थी। लेकिन शहर के बारे में सबसे उल्लेखनीय तथ्य इसकी स्वच्छता थी। कहीं भी कोई कृंतक नहीं थे, गलियों में कोई सड़ांध या गंदगी नहीं थी, सिवाय कूड़ेदानों के आसपास के। बूढ़ा जेरेड, एक आंख वाला नाविक, बार में एक स्टूल से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करता था। जब वे अंदर दाखिल हुए तो वह पिछले दिन की तुलना में बहुत ज्यादा खराब दिख रहा था। वह शराबखाने में लड़ाई का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह आज किसी समय किसी लड़ाई में शामिल था। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें यकीन है कि दिन के बीच में लड़ाई करना बुद्धिमानी है? टेसा ने मजाक किया। नाविक हंसा और अपनी उंगलियों को अपने जबरा बालों में फिराया। तुम मज़ेदार हो पुजारी। मैं आज कालकोठरी में था और हमारा मरहम लगाने वाला बेकार से भी बदतर था। कोई गनोल जादूगर जो ये भूल गया था कि उसे खुद के अलावा किसी और को ठीक करना चाहिए। टेसा ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसके शरीर से चोट और घाव को हटाने के लिए एक उपचार मंत्र का जाप किया। ठीक है, अब तुम ठीक हो जाओगे।
बूढ़ा जेरेड हंसा, फिर बैथ को हाथ हिलाया जो पीछे के कमरे में थी। मेरे दोस्तों के लिए एक ड्रिंक लाओ। उन्होंने मेरे चेहरे को बिल्कुल नया जैसा बना दिया है और वह पुरानी खांसी भी ठीक हो गई है। काल का समूह आने वाले दिनों की योजना बनाने के लिए डिनर से पहले अपने कमरे में चला गया। क्या हमारे पास गुजारा करने के लिए पर्याप्त स्थानीय पैसे हैं? मुझे पता है कि काल ने कहा था कि उसने आज कुछ आइटम बनाए और बेचे हैं। टेसा ने हमेशा की तरह व्यवहारिक तरीके से पूछा। काल ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास लगभग 1000 सोने के सिक्के बचे हैं। अगर हम इसी तरह खर्च करते रहे तो मुझे जल्द ही और अंगूठियां बनानी पड़ सकती हैं, लेकिन अब जब रे ने एक डिज़ाइनर शॉप खाली कर दी है तो लाफिंग ड्रैगन में रहने के लिए भी हमारे बुनियादी खर्च को पूरा करने में सालों लग जाएंगे। लेकिन मुझे संदेह है कि सारा दिन इधर उधर बैठे रहना जल्दी ही उबाऊ हो जाएगा। हम डेंगोन भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या इससे हमारी शक्ति के स्तर में वृद्धि होती है। मुझे कुछ उम्मीद है कि अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो एक या एक से ज़्यादा जानवर ओवरलॉर्ड रैंक कौशल को सक्रिय करने में सक्षम होंगे, इससे पहले कि वे आगे बढ़ें। अतिरिक्त लड़ाकू शक्ति या रक्षात्मक क्षमताएं हमें एक अच्छी स्थिति में लाएंगी। सभी 4 महिलाओं ने सिर हिलाया और टेसा ने उनके लिए बात की। यही हम सोच रहे थे। स्थानीय लोग जिस तरह से इसके बारे में बात करते हैं, कालकोठरी में रहने से आपको तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। ये सिर्फ राक्षसों के लिए सच हो सकता है, लेकिन कालकोठरी सिस्टम के अवशेष हैं। इसलिए तार्किक रूप से ये पूरी तरह से सक्रिय सिस्टम वाले सभी लोगों को बढ़ने में मदद करनी चाहिए। मुझे पता है कि थोर को अपना काम पसंद है, लेकिन अगर हमें ज़्यादातर समय उसकी सुरक्षा की ज़रूरत न पड़े तो हम आराम से रह सकते हैं। हम फिर भी इसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, लेकिन ये बेहतर होगा कि यह सिर्फ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत हो। फिर लोट्स मुस्कुराया। इसके अलावा कौन जानता है कि कालकोठरी हमें क्या दे सकती है? यह एक यादृच्छिक खजाने के बक्से की तरह है। साम्राज्य से नए रोमांच का आनंद लें। कारा ने पूरे दिल से उस विचार को मंजूरी दी। ताज़ी रोटी की महक उनके नीचे की रसोई से उनके कमरे तक पहुंची और वे सभी कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे चले गए। हालांकि दोपहर के भोजन में केक खाने के बाद वे विशेष रूप से भूखे नहीं थे। आज रात शराबखाने में नाविकों का एक युवा समूह था, साथ ही कुछ सैनिक भी थे, लेकिन कोई भी बूढ़ा गार्ड नहीं था जिसे ड्यूटी से छुट्टी दे दी गई थी। काल उन्हें पीछे की दीवार के साथ एक टेबल पर ले गया जो किसी भी तरह की अराजकता से दूर था, लेकिन उनके चारों ओर नाविक और सैनिक थे। ओह, यह नए आगमन है। क्या आप महिलाओं को अभी तक शहर देखने का मौका मिला है? एक गार्ड ने पूछा। हम आज बोर्डवॉक पर गए और कुछ खरीदारी की। हम कल कालकोठरी की कोशिश करने के बारे में सोच रहे थे। कुछ ऐसा जो हमें पता होना चाहिए। ओफेलिया ने एक दांतेदार मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वजह राक्षस ने उसे वापस मुस्कुराया। ठीक है, यह एक जल क्षेत्र कालकोठरी है, इसलिए सब कुछ दलदली है। कालकोठरी ओब्रस से भरी हुई है, हालांकि एक अजीब तरह का सेटअप है, लेकिन कम से कम बहते पानी से उन्हें सामान्य से थोड़ा बेहतर गंध आती है। प्रति समूह बाहर निकलने का शुल्क 5 स्वर्ण सिक्का है। पिछले समूह ने इसे अंदर जाते समय चार्ज किया था, लेकिन हमने पाया कि इसे बाहर निकलते समय चार्ज करना बहुत आसान है। कम से कम बाहर निकलते समय उनके पास पैसे होने की गारंटी होगी और कोई भी हम पर किसी मृत व्यक्ति को लूटने का आरोप नहीं लगा सकता। एक लंबा गोरा आदमी जो लगभग इंसान जैसा दिखता था, सिवाय उसकी आंखों के जिसकी पलकें गलत दिशा में काम कर रही थीं, ने सहमति में सिर हिलाया। ये 5 लोगों का रन है और अगर आपको मसालेदार महसूस हो तो आप हर दिन जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वास्तव में ऐसा करता है, सिवाय ड्रुरकोर के साहसी लोगों के एक समूह के, और वे एक खेत खरीदने के लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप सब कुछ साफ कर देते हैं तो यह आमतौर पर आपको लगभग 3 गोल्ड प्रति सदस्य साथ ही लूट देता है, इसलिए शुल्क औसत आय का केवल 1/3 है, और भले ही आप बॉस ड्रॉप्स के लिए जाने के लिए आधे भीड़ को छोड़ दें, फिर भी आप कम से कम बराबरी पर तो रहेंगे। ओफेलिया ने समझ में सिर हिलाया। तो ये हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। 2 मौलवियों और भरपूर लड़ाकू शक्ति के साथ ये हमारे बार टैब को वित्तपोषित रखना चाहिए। गार्ड हंसा। अब आप इसे बहुत आसान बना रहे हैं। बॉस सभी सम्राट हैं और वे कोई आसान शिकार नहीं हैं। जादू पर भारी नहीं, लेकिन ओग्रे लॉर्ड्स बिना डेंगोन के भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जो उन्हें अनुचित रूप से टिकाऊ बनाता है। काल ने बेथ को उपयोगी जानकारी के बदले में गार्ड के लिए ड्रिंक्स का एक राउंड लाने का इशारा किया, ठीक इससे पहले कि दूसरे गार्ड में से एक ने कुछ दिलचस्प जानकारी दी। हम नबीबुन की राजधानी बारा में उन बेचारे कमीनों से कहीं ज्यादा भाग्यशाली हैं। हम उत्तरी द्वीप से वापस आते समय वहां रुके थे और उन्होंने खुद को एक ओवरलॉर्ड रैंक वाला डेंगोन दिया था, जो खूनी मकड़ियों और डार्क एल्व्स के अलावा कुछ नहीं था। पूरी खूनी जगह शापित है, मैं कसम खाता हूँ। नाविकों में से एक ने हंसना शुरू कर दिया और सहमति में सिर हिलाया। और बौनों से भरे शहर में कम नहीं। मैं कसम खाता हूं कि अगर दंगा शुरू नहीं होता तो वे प्रवेश द्वार को ईंटों से तोड़ देते।
वे बैठे बैठे शराब पी रहे थे, रात के खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी गार्ड की वर्दी में एक अधिपति अंदर आया जो खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। अरे लड़कों, देखो मुझे रॉयल ज्वेलर में क्या मिला, उसने पुकारा अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जिस पर एक बहुत ही जानी पहचानी सी अंगूठी थी। क्या तुमने शादी कर ली? बधाई हो। क्या ये बूढ़ा आदमी मैगोस था या उसकी बहन? एक गार्ड ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं शादीशुदा नहीं हूँ बेवकूफ़। उन्हें आज रॉयल रैंक की ताकत वाली अंगूठियों का पूरा बैच मिला और मैंने बिकने से पहले ही एक अंगूठी ले ली। अब इसके लिए मुट्ठी मुट्ठी और पूछी गई कीमत से दोगुनी कीमत की ज़रूरत पड़ी, लेकिन इसे देखो, मेरे आधार के ऊपर 30% ताकत बढ़ गई। उसने शेखी बघारी। सभी महिलाओं ने अपनी कलाई पर कंगन देखे, फिर काल की ओर देखा जो हंसने से बचने की कोशिश कर रहा था। गार्ड ने प्रशंसा में सीटी बजाई। अब यह एक अच्छी ताकत वाली अंगूठी है। क्या यह आपके व्यक्तिगत आधार पर है या रॉयल रैंक आधार पर? एक ने पूछा। मेरा व्यक्तिगत रूप से। मैंने इसे खरीदने के बाद इसकी जांच की। योद्धाओं को मिलने वाली बढ़ी हुई आधार शक्ति के साथ जब तक आप अधिपति रैंक पर पहुंचते हैं तब तक ये कोई मजाक नहीं रह जाता। कप्तान ने पुष्टि की। हो सकता है कि अगली बार जब काल बिक्री करने आए तो जौहरी को कुछ मीठी मीठी बातें करनी पड़ें। इस दौर के बाद उसके स्टोव में अधिपतियों के बीच हाथापाई हुई। ये कहना मुश्किल था कि वह एक या दो सम्राट रैंक की वस्तु पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। पहरेदार बहुत मनोरंजक थे और उनके पास लगभग उतनी ही लंबी चौड़ी कहानियां थीं जितनी नाविकों के पास हाल ही में तैनाती के बाद थीं। काल और अन्य लोग आधी रात के करीब अपने कमरे में चले गए, नाश्ते के बाद काल कोठरी में जाने की योजना के साथ। देर से उठने का मतलब था कि जब वे खाना खा रहे थे तो सराय शांत थी, लेकिन जब वे अपनी किस्मत आजमाने के लिए काल कोठरी की ओर जा रहे थे तो सड़कें अभी भी व्यस्त थीं। सौभाग्य से ये लंबी पैदल यात्रा नहीं थी और प्रवेश करने के लिए कोई कतार नहीं थी। उन्हें बस इतना करना था कि जब वे गुजर रहे थे तो पहरेदारों को अपनी रैंक की जांच करने देना था ताकि कोई भी बेवकूफ़ी भरी शर्त न लगाए और खुद को मार न डाले। या काल ने सोचा कि किसी अनिच्छुक और रैंक के तहत किसी को कालकोठरी में घसीटकर मार दिया जाएगा और शव को ठिकाने लगा दिया जाएगा। काल ने उन्हें प्रवेश द्वार में ले जाया, फिर बॉडीगार्ड और गार्जियन सहित पूरी टीम को बुलाया। थोर ने आह भरी क्योंकि वह आखिरकार अपने सेरो शरीर को फैला सकता था और हॉक हवा में उड़ गया। यह अच्छा है, मानव शरीर एक जैसे नहीं होते, थोर ने उन्हें सूचित किया। इसके लिए खेद है, मैं यहाँ जितना संभव हो सके आने की कोशिश करूंगा ताकि हर कोई कुछ समय के लिए खुद हो सके। राय ने मनोरंजन में नाक भान से कुड़ी। खुद होने की बात करते हुए कैरा ने ओब्रेस के पहले समूह को खींच लिया है। हमें संभवतः उन्हें उससे बचाना चाहिए। ये स्थिति का एक अच्छा वर्णन था। कैरा उन्हें मारने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, उसने उनके पैरों को विघटित कर दिया था और उनकी जेबों को अंदर से बाहर करने की प्रक्रिया में थी। कौशल चोरी सफल। 8 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। कौशल चोरी सफल। फायर ओपल प्राप्त हुआ। अच्छा, यह अप्रत्याशित था। आप वास्तव में उन्हें जीवित रहते हुए लूट सकते थे। शून्य बेजो ओब्रे सोसाइटी के लिए एक खतरा बन गया था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अभी भी सिक्कों का एक इनाम देते थे जो समूह के सदस्यों के बीच उनके मरने पर विभाजित किया जाता था और उनके शरीर के पास कुछ सामान्य ग्रेड आइटम गिराए जाते थे। वे कच्चे माल के लिए अच्छे हो सकते हैं अगर काल अपने रून कार्य का अभ्यास करना चाहता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। काल को एक सेकंड बाद एहसास हुआ कि मनुष्य पीछे रह गए थे। थोर के अति उत्साही हमले के बाद जानवर और समन सभी दूसरे समूह के साथ लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ गए थे। ओफेलिया ऐसा लग रहा था कि वह उनका पीछा करने जा रही थी क्योंकि हॉक ने दूसरे समूह पर बमबारी शुरू कर दी थी। उन्हें खींचकर उस जगह ले गया जहां राय अपने गोलेम के साथ मस्ती देख रही थी। जल्दी मत करो, वे कई दिनों से अपने स्थान पर बंद हैं। उन्हें कुछ ऊर्जा जलाने दो, काल ने सलाह दी। ओफेलिया ने मनोरंजन में नाक भान से कुड़ी और काल को और मैंने नहीं किया जैसी नज़र से देखा। वह एक निडर थी और फिर भी उस असहनीय मकड़ी ने उसे एक पोशाक पहनने के लिए मजबूर किया था। तथ्य यह है कि यह वास्तव में उसके वेबियर रूप पर अच्छा लग रहा था, केवल अपमान को और भी बदतर बना दिया। काल ने अपना धनुष निकाला और ओफेलिया के पीछे पीछे चला गया जो दूसरी दिशा में जा रही थी और फिर उग्र होकर और असहाय ओब्रेस के ऊपर टॉवर बनाने से पहले डायबिया के रूप में बदल गई। मालिकों से न भिड़ें, हम पहले बाकी सब कुछ साफ कर देंगे, फिर उन्हें एक समूह के रूप में खत्म कर देंगे। काल ने चेतावनी दी, कारा और राय पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो सबसे अधिक उत्सुक होने और उन पर हमला करने की संभावना रखते थे। एक बार जब उसने उत्साहित जानवरों को चेतावनी दी तो उसके धनुष से एक एकल स्माइट उन्नत शॉट ने एक घायल ओब्रे की आंख में एक चमकता हुआ सुनहरा तीर भेजा और उसका सिर बस एक चमकती हुई रोशनी में फट गया। अगर काल को एहसास होता कि कौशल इतना शक्तिशाली था तो वह इसे प्राप्त करते ही इसका उपयोग करना शुरू कर देता, लेकिन अब उसका धनुष थोड़ा कमजोर लग रहा था क्योंकि उसे दूसरों को उन्नत करने की अपनी क्षमताओं का अनुभव था।
यह उसकी आक्रमण शक्ति को भी सीमित कर रहा था और अगर वह सावधान नहीं होता तो वह इसे तोड़ देता। ये पहले से ही एक पूर्ण वस्तु थी, वह इसके साथ और अधिक खिलवाड़ नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपग्रेड करने के लिए कहीं से एक उच्च गुणवत्ता वाला गैर जादुई धनुष खरीदना होगा या लोड से उसे एक नया धनुष बनवाना होगा। हालांकि उसके पास केवल यही हथियार नहीं था। मॉल थोड़ा पीछे रह गया होगा, लेकिन कौशल स्टैकिंग क्षमता हमेशा की तरह अच्छी थी, जब तक कि उसने इसे बहुत ज्यादा जोर से नहीं धकेला। अधिक जानकारी के लिए एम्पायर पर जाएं। काल को एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपने हथियारों से आगे निकल रहा था। हथियार कमांडर रैंक के हथियार के रूप में तेजी से अपनी सीमा तक पहुंच रहा था और वह कमांडर रैंक पर होने के बावजूद ओवरलॉर्ड रैंक के कौशल के साथ इसका उपयोग करके अपनी किस्मत आजमा रहा था। हालांकि ये ब्लेड ऑफ चैंपियंस था जो वास्तव में अलग था। यह अवशोषित ऊर्जा से भरपूर था जिसे ये स्थानांतरित नहीं कर पाया था क्योंकि काल इसका उपयोग नहीं कर रहा था और उसके हाथ पर हैंड क्लॉ के साथ यह एक भयानक हल्के हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था। काल ओफेलिया से जुड़ने के लिए आगे बढ़ा और एक ओग्रेस की गर्दन पर हमला करने के लिए डिसइंटीग्रेट कवर रैंड का इस्तेमाल किया। सिर साफ साफ अलग हो गया और काल चौंक कर अपने ब्लेड को देखने के लिए रुक गया। ब्लेड ऑफ चैंपियंस ग्रेड आर्टिफैक्ट प्रभाव प्रत्येक हत्या संचयी रूप से उपयोगकर्ता की ताकत और कौशल शक्ति को बढ़ाती है। चैंपियन को स्थानांतरित करने के लिए जीवन ऊर्जा का संचय करता है। हिट पर जीवन चुराता है। काल को पहले ये सब कहते हुए विवरण याद नहीं था, लेकिन जो शक्ति उसने संग्रहित की थी वह उसके अंदर प्रवाहित होने लगी थी जबकि वह पैदल गति से ओग्रेस को काट रहा था। बेशक वह बहुत आगे नहीं जा सकता था क्योंकि ओफेलिया उसके बगल में अपनी कुंठाओं को निकाल रही थी और वह उसकी हत्याओं को चुराना नहीं चाहता था। लेकिन पैकमास्टर क्लास और उसके साथ आए बेस्टियल चैंपियन कौशल की पहले से ही अतिरंजित क्षमताएं अब हास्यास्पद रूप से अधिक शक्तिशाली हो रही थीं। ऊपर यहाँ तक कि दाना भी पीछे हट रही थी, केवल कुछ बुनियादी ब्लेड हमलों का उपयोग करते हुए, अपने रूप का अभ्यास करते हुए और गोलेम को राक्षसों को ओफेलिया की ओर ले जाने दे रही थी। बर्सकर को किसी से भी अधिक रिहाई की आवश्यकता थी। काल की गणना के अनुसार उसकी पूरी तरह से बफ की गई लड़ाकू शक्ति अब ओवरलॉर्ड रैंक में अच्छी तरह से थी, लेकिन उसकी आधार शक्ति अभी भी पिछड़ रही थी और जानवरों के स्थान अभी भी अपनी स्थिर ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे थे। चाहे वह ओफेलिया, दाना और टेसा के साथ लड़ाई में काल का पक्ष हो या जानवरों का पक्ष जिसमें लोट्स शामिल हो गया था, ये कालकोठरी लड़ाई से अधिक नरसंहार थी। अगर वह ईमानदार था तो सिर्फ बुलाए गए जीव ही संभवतः अपने आप कालकोठरी को साफ कर सकते थे। शायद बॉस नहीं, लेकिन ये देखा जाना बाकी था क्योंकि जब काल ने कौशल सीखा था तब बॉडीगार्ड्स ने लाइफ लीच प्राप्त किया था। इस समय लोट्स ज्यादातर सिर्फ एक चेयर लीडर था और रैमी के पास उसके उपचार करने वाले टोटेम भी नहीं थे, सिर्फ जहर वाले फायर बॉल वाले। लेकिन टेसा सिर्फ काल और ओफेलिया पर बफ डाल रही थी क्योंकि उन दोनों के पास लाइफ स्टील भी था और वे जितना नुकसान उठा रहे थे उससे कहीं ज्यादा हासिल कर रहे थे। दोस्तों, इस तरफ से वापस आओ, हमें दूसरे कामों पर जाने से पहले इस बॉस को करना होगा। लोट्स ने कालकोठरी के उस पार से चिल्लाया। ठीक है, मुझे लगता है कि शो का समय आ गया है, काल ने दूसरों को सूचित किया। ओफेलिया ने मनोरंजन में नाक भान से कुड़ी, फिर जब उसे याद आया कि वह वास्तव में डायबियर के रूप में अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकती थी जैसा कि वह वेबियर के रूप में कर सकती थी, तो वह नाराज हो गई। यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक आनंददायक था और ओग्रेस पर अपना गुस्सा निकालना उसके लिए अच्छा था, भले ही उन्होंने ज्यादा संघर्ष नहीं किया जबकि वह काल की अत्यधिक शक्तिशाली क्षमताओं से भरपूर थी। काल और ओफेलिया ने रास्ते के अपने हिस्से में बचे हुए कुछ ओग्रेस को खत्म कर दिया जबकि दाना अपने एक गोलेम के कंधे पर आराम कर रही थी, फिर उस जगह की ओर बढ़ गई जहां दूसरे पहले से ही बॉस प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। पहला बॉस एक साधारण ओग्रे लॉर्ड था, एक मोनाक रैंक बॉस, लेकिन औसत ओग्रे लॉर्ड से 2 गुना बड़ा, 7 मीटर लंबा। अगर यह विशिष्ट रूप से बदसूरत चेहरा नहीं होता तो काल को लगता कि यह एक विशालकाय है। हम ये कैसे करने जा रहे हैं? क्या आप इसे झुंड में रखना चाहते हैं? शायद जानवरों को अपने पैर फैलाने दें, काल ने पूछा। रे ने मकड़ी के रूप में खुशी से अपना सिर हिलाया और अपने जबड़े क्लिक किए। उसे अब 1 हफ्ते से ज्यादा समय से कुछ भी छुरा घोंपने का मौका नहीं मिला था और उसे अपने लिए एक बॉस मॉन्स्टर मिलने से कोई एतराज नहीं होगा। साथ ही लीफा गोलेम सक्रिय होने के साथ, जैसा कि उसने काल के एपिक गार्ड का नाम दिया था, उसके पास लगभग तुरंत पुनर्जनन के लिए 0 शरीर सक्रिय था। ओफेलिया वापस वेबियर में बदल गई और समन के इंतजार कर रहे समूह की ओर इशारा किया। आप राय और अंगरक्षकों को ऐसा करने क्यों नहीं देते? अगर हम किसी भी तरह से यहाँ जंगल में यात्रा करने जा रहे हैं तो उन्हें युद्ध में एक साथ काम करने का अभ्यास करने की जरूरत है। राय को बस यही सलाह चाहिए थी और वह नाइट हंटर या शायद शैडो सटेप के साथ अपने स्थान से गायब हो गई क्योंकि दोनों ही उस दूरी पर तुरंत चलने की अनुमति देते थे।
उसने अपने अंगों पर वाइब्रेटिंग ब्लेड सक्रिय कर लिया था, एक कौशल जो उसने ओवरलॉर्ड नियाल से सीखा था, और व्यवस्थित रूप से ओवरलॉर्ड का वध करना शुरू कर दिया। राय के गोलेम पहले कुछ सेकंड तक ध्यान भटकाने के लिए उसके चेहरे पर भाले दाग रहे थे, जब तक कि अंगरक्षकों ने ध्यान भटकाने का काम अपने हाथ में नहीं ले लिया। हैंडक्लॉ से लैस गार्जियन ने बॉस को अपंग करने के लिए घुटनों के पीछे और कोहनी के अंदरूनी हिस्से पर निशाना साधा, जो पहले से ही दयनीय स्थिति में था क्योंकि 3 मकड़ियों ने उसके शरीर पर क्रूरता की थी। रैमी ने हंसते हुए अपने अंगरक्षकों को रोक लिया। उनकी जरूरत नहीं थी, और बॉस वैसे भी केवल कुछ मिनट ही टिकने वाला था। ओवरलॉर्ड शक्ति से भर गया, किसी तरह का कौशल सक्रिय किया, फिर अचानक रुक गया क्योंकि शक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई। कैरा ने मासूम दिखने की पूरी कोशिश की, जबकि लोर्ड्स ने घमंडी शून्य बेजा पर हंसा। नलिफाई एक कालकोठरी में हास्यास्पद रूप से पराजित था। गोलेम में से एक को पकड़ लिया गया और जमीन पर पटक दिया गया, लेकिन राय के अग्रभाग से एक प्रहार ने ओवरलॉर्ड की पकड़ तोड़ दी, और गोलेम कुछ सेकंड के लिए दूर चला गया, जब तक कि शून्य शरीर ने क्षति को फिर से उत्पन्न नहीं कर दिया। टेसा काल की ओर मुड़ी और अपना सिर हिलाया। वह कौशल साझा करना बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जब आपने कहा कि एपिक गार्ड अपनी उपचार और पुनर्जनन क्षमताओं को साझा करता है, तो मुझे नहीं लगा कि यह ऐसा कुछ है। जब हमने इसे दाना पर देखा तो यह एक झटका था, लेकिन पहले से ही शक्तिशाली राय पर इसका प्रभाव देखकर ये बॉस के लिए अनुचित है। एम्पायर में नए अध्याय पढ़ें। काल ने ठहाका लगाया। ये वास्तव में है ना? साथ ही जब कैरा उसके बड़े कौशल का उपयोग करने के सभी प्रयासों को बाधित करती है, तो वह वास्तव में दयनीय दिखता है। उसे कुछ हिट मिल रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई से ज्यादा नरसंहार के करीब है। यह आश्चर्यजनक है कि वह कितना नुकसान उठा सकता है। मुझे उम्मीद थी कि राय के ब्लेड रैम्पेज और उसके कौशल से होने वाले सभी नुकसान के साथ और भी गहरे धंस जाएंगे। रैमी काल की ओर मुड़ी। लेकिन हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी एहसास हुआ, हम एक क्षेत्र क्षमता का उपयोग करके सब कुछ अपने पास ला सकते हैं, ताकि हम एक साथ सभी से लड़ सकें। वह अभी भी सर्प बोलती थी, लेकिन बाकी सभी के लिए सिस्टम अनुवाद करने में खुश था। जितना भी यह एक भयानक विचार लगता है, मैं देखना चाहूंगी कि क्या होता है। ओफेलिया सहमत हुई। रैमी ने लोड्स को टोका। हमें लोड्स ट्री की आवश्यकता होगी। हॉक और मैं कालकोठरी में बाकी सब कुछ अपने पास खींच लेंगे। लोड्स वास्तव में समझ नहीं पाए, लेकिन जब वह रूपांतरित हुई तो हॉक उसकी शाखाओं में बैठ गया और यह सिर की मालिश के एक नए रूप की तरह लगा। दोनों कास्टिंग प्रकार के जानवरों ने अपने क्षेत्र मंत्र सक्रिय किए। रैमी के लिए वह सर्वनाश था, जबकि हॉक ने हेलस्टॉर्म की कई कास्टिंग की ताकि रास्तों पर समूह इकट्ठा हो सकें और उन्हें आग में इकट्ठा रख सकें। लगभग 100 राक्षस उल्काओं की बौछार और नरकीय तूफान भंवरों से झुलसते हुए धधकते बर्फानी तूफान के बीच से अपना रास्ता बना रहे थे। दलदली भूमि उबलने लगी थी और हवा भाप से भरी हुई थी। टेसा ने निराशा में अपना सिर हिलाया, जबकि उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। ये सिद्धांत के हिसाब से एक बुरा विचार हो सकता है। अगर वे इसे और लंबे समय तक जारी रखते हैं तो हमें पीछे हटना होगा। उसने समूह को याद दिलाया। काल ने अपना सिर हिलाया। शून्य शरीर साझा किया जा रहा है। आप भाप से नुकसान नहीं उठाएंगे, ये बस अत्यधिक असुविधाजनक होगा। हालांकि जैसे ही 2 जानवरों के मन का स्तर कम होने लगा, कालकोठरी के राक्षस गिरने लगे। एक के बाद एक वे मंत्रों के आगे झुक गए, जिससे केवल 2 बड़े राक्षस भारी कवच में धीरे धीरे कालकोठरी में आगे बढ़ते रहे। काल ने उन पर तीर चलाना शुरू कर दिया, रैम्पेज में स्टैक जोड़ने के लिए जहर तीर का उपयोग किया और मालिकों के जीवन को और भी कम कर दिया। जहर ने उन पर धीमा और लकवाग्रस्त प्रभाव भी डाला, जिससे शक्तिशाली चार्ज लड़खड़ाते हुए चलने लगा। वे अब एपोकेलिप्स से उल्काओं के साथ सीधे निशाना बनाए जा रहे थे, क्योंकि लक्षित क्षेत्र में वे एकमात्र राक्षस थे। कौशल सक्रियण। कौशल मास्टर 4 हॉक ने घोस्ट फायर बॉडी को ओवरलॉर्ड रैंक में सुधारा है। कौशल सक्रियण। कौशल मास्टर 4 हॉक ने हेलस्टॉर्म को ओवरलॉर्ड रैंक में सुधारा है। अच्छा काम है दोस्त। काल ने उसे बधाई दी, फिर महसूस किया कि कोई और नोटिस नहीं देख सकता था। हॉक ने अपने घोस्ट फायर बॉडी और हेलस्टॉर्म को ओवरलॉर्ड रैंक में अपग्रेड किया। स्किल मास्टर के साथ ओवरलॉर्ड में कौशल में सुधार करने वाली टीम में पहला। अब जब हमारे पास एक विजेता है तो मुझे आश्चर्य है कि अगला कौन होगा। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ करीब हैं, काल ने समझाया। अपग्रेड की गई लपटें बॉस को चीर रही थीं, जबकि हॉक फ्लेम बोल्ट को मशीन गन की तरह इस्तेमाल कर रहा था, हर सेकंड कई शॉट फायर कर रहा था और रैम्पेज द्वारा किए गए देर नुकसान को कौशल को कुछ घातक में बदल रहा था। पहला बॉस दर्दनाक दहाड़ के साथ मर गया और समन राय के साथ तुरंत शेष 2 पर थे। इस बार रैमी ने अपने बॉडीगार्ड्स को खेलने दिया और कुछ सेकंड के भीतर अंतिम 2 ओग्रेस मर गए और राय मानसिक रूप से शिकायत कर रही थी कि शवों को उसके ढेर के लिए नहीं लिया जा सकता। बॉस द्वारा कुछ अच्छा, काल ने पुकारा। राय ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि शव पहले से ही गायब हो रहे थे।
लेकिन एपिक गार्ड यादृच्छिक वस्तुओं का एक हाथ और एक बड़ी चमकदार ढाल के साथ आया। अदम्य रक्षा की ढाल एपिक ग्रेड शील्ड। कवच रेटिंग के 12% तक नुकसान को कम करता है। उपयोगकर्ता को 210 शक्ति जोड़ता है। ये बड़ा, चमकदार था और जबकि इसमें विवरण की कमी थी, यह एक एपिक ग्रेड आइटम और मोनाक रैंक था। जहां तक काल को पता था, यह डेंगॉन से मिलने वाला सबसे अच्छा संभव आइटम स्तर था। जो कुछ भी निकला वह रॉयल रैंक था और निश्चित रूप से एपिक नहीं था। अच्छा, इसे कौन चाहता है? काल ने पूछा। उसे पहले से ही जवाब पता था। थोर के पास सजावट के लिए राय द्वारा बनाया गया एक कस्टम शील्ड था और वह जितना संभव हो सके सेरोफॉर्म में लड़ता था। इसलिए ढाल टेसा को मिलेगी, जो आमतौर पर अपनी पीठ से एक लंबे भाले के साथ लड़ती थी। अब वे दोनों टैंक थे। यह एक अच्छा दिन था, थोर ने फैसला किया।